हेलो दोस्तों, मेरा नया यूट्यूब चैनल है। मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ, लेकिन मैंने जो जाना और समझा है, क्योंकि मैं यूपी के एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, तो मैंने जो जाना है समझा है कि इंटीरियर्स में जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है विज्ञान जैसे विषय में, क्योंकि एक तो विज्ञान से उन बच्चों को डर लगता है, फिर उनको घर में कोई बताने वाला नहीं होता। 40 मिनट्स की क्लास में कुछ बच्चे टीचर से पूछ नहीं पाते, तो उनका जब वो क्लास 9th-10th में बच्चे आते हैं तो वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही उन्हें नहीं मालूम पड़ता, और फिर 9th में आकर उन्हें मोटी मोटी किताबें जब विज्ञान की पढ़ती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता। और टीचर क्या कहती हैं, आपने पहले से पढ़ा होगा, आपको इसके बारे में जानते होंगे आप, और लेकिन बच्चा कुछ कह नहीं पाता। और फिर जब 9th ऑनवर्ड्स पढ़ता है तो जब पहले का क्लियर नहीं है तो 9th का कैसे वो जानेगा। तो मैं इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो जैसे हम विज्ञान में पढ़ते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बारे में, और निर्जीव, और सबसे पहले यही पूछा जाता है कि निर्जीव और सजीव में अंतर क्या है। तो आप लोगों का जवाब होता है निर्जीव है जो चल नहीं पाते, लेकिन पेड़ भी तो नहीं चल पाते। लेकिन पेड़ निर्जीव हैं क्या? पेड़ तो निर्जीव नहीं है, पेड़ तो सांस लेते हैं, पेड़ अपने आप भोजन बनाते हैं, तो पेड़ तो सजीव में आएंगे। तो ये वाला जो आंसर होता है कि जो निर्जीव चीज़ें हैं वो चल नहीं पाती, तो ऐसा आंसर नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट में यही है कि जो निर्जीव हैं वो सांस नहीं लेते, उनमें जनन प्रक्रिया, मतलब वो अपने जैसे आगे बच्चों को प्रोड्यूस नहीं करते, या पेड़ अपने जैसे आगे बीज दे के नया पेड़ नहीं बनता, और वो चीज़ें निर्जीव हैं। और जो सजीव चीज़ें होती हैं जो सांस लेती हैं, जिनमें वृद्धि होती है, मतलब जिनमें ग्रोथ दिखाई देती है, और जिनमें जनन प्रक्रिया होती है। तो निर्जीव और सजीव में 3 यही मुख्य लक्षण हैं जो आप छोटी कक्षा में क्लियर करके रखिएगा। क्योंकि पेड़ में आप देखा होगा, आप कैसे कहते हैं अभी ये पेड़ मर गया, बेकार हो गया, उखाड़ के फेंक दें। क्यों? क्योंकि पेड़ जब तक उसको वृद्धि हो रही होती है तो उस पेड़ में जान होती है, और जब पेड़ मर जाता है उसमें मतलब पत्तियां मुरझा जाती हैं और पेड़ आधा सा लटक सा जाता है छोटा, तो ये हो जाता है कि पेड़ में अब निर्जीव हो गया, इसको उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि अब ना ये इसमें वृद्धि होगी, ना इसमें फल आएंगे, ना इसमें फूल आएंगे। तो सजीव और निर्जीव के बारे में ये धारणा है। तो ये आज मेरा पहला यूट्यूब मैंने शुरू किया है, तो मैंने शुरुआत इसी से किया है, निर्जीव और सजीव से। यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम जीव विज्ञान यानी कि बायो में पढ़ते हैं। बायो में हम क्या पढ़ते हैं? लाइफ के बारे में। और लाइफ किस में है? प्लांट्स में भी है, मतलब पौधों में भी है, और लाइफ किस में है? जीव जंतुओं में है। तो जिसमें जीवन है, जो सांस लेते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जिनमें जनन प्रक्रिया है, वो क्या है? सजीव। तो ये हम जब हम बायो में पढ़ते हैं तो बायो में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। और व्हाट इज़ लाइफ, ये मतलब क्या सजीव है, ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो पहले तो आपको सजीव और निर्जीव के बारे में, तो अगले कल हम जब नया एपिसोड लेंगे तो हम उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। आपने अपने चारों तरफ देखा होगा पदार्थ। अब पदार्थ क्या है? आपकी कक्षा जाते होंगे तो वहाँ टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, ईंट है, सब चीज़ें देखते होंगे, तो वो सब क्या है? वस्तुएं हैं। लेकिन अगर आप विज्ञान की भाषा में देखेंगे तो वो सब पदार्थ हैं। अब तुम ये जब देखते हो पदार्थ है, तो अब चारों तरफ, अब हम जैसे सांस ले रहे हैं तो एयर हमको क्या है? दिखाई दे रही है? नहीं, एयर हम क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं, और फील जब कहीं महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्या है? पदार्थ। अब पदार्थ जो जगह घेरेगा जिसका अपना द्रव्यमान होगा, तो कल हम इसके विषय में पढ़ाएंगे। तो आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपसे मिलने आई हूँ। आशा है आपको ये समझ आएगा और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।